500 और 1000 के नोट बदल डाले। तीसरा बड़ा काम, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को भारत में लाने के लिए भारत की टैक्स पद्धति को बदलकर भारत के छोटे व्यापार को चौपट करने के लिए जीएसटी लागू कर डाला। नरेंद्र मोदी की सरकार ने चौथा काम क्या किया? बड़ा काम, हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब को मॉब लिंचिंग में तब्दील कर डाला। नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या काम किया? देश की सुरक्षा के लिए 126 राफेल खरीदे थे और वो खरीदे थे हमारे देश में हवाई जहाज बनाने वाली सरकारी कंपनी ने उस ठेके को रद्द करके अपने चहेते फाइनेंसर अनिल अंबानी के लिए राफेल सौदा रद्द करके राफेल घोटाला कर डाला। नरेंद्र मोदी ने और क्या काम किया? नरेंद्र मोदी हमारे देश में भोजन के अधिकार को खत्म करके नकदी की प्रक्रिया में ला रहा है। हमारे देश में जानने का हक, सूचना के अधिकार को बदलने का काम कर रहा है। लेकिन यही नहीं, मॉब लिंचिंग करा करके देश में दलितों और मुसलमानों को डराने के लिए गाय के नाम पर हत्या भी करवा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा रोज करवा रहा है। जब तक देश में मुसलमान और दलित संघी गिरोह से डरेगा नहीं, तब तक संघी गुंडों का हमला बंद नहीं होगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। ये संदेश भी है। बड़ा संदेश क्या दिया? एक संदेश दिया कि अगर इनका नेता जेल जाता हो तो सजा देने वाले जज की जो दशा है वो डॉक्टर लोया की तरह हो जाती है, और कोई पुलिस अधिकारी हत्यारों को गिरफ्तार करे तो सुबोध इंस्पेक्टर की तरह मारा जाता है। ये संदेश भी संघी गिरोह ने दिया है। मामला ये नहीं, इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमारे संसद की चौखट पर संघ के अनुयायियों के द्वारा हमारे संविधान को जलाया गया। संविधान क्या है? हमारा देश रामायण काल से लेकर के आजादी के दिन तक पढ़ जाते हम लोग। आप में सब लोग जानते हैं महर्षि वाल्मीकि को डकैत कहा गया। क्यों? उस समय दलित समुदाय को पढ़ने का हक नहीं था, उन्होंने शिक्षा की डकैती डाली। आपको और आज के मालूम है, एकलव्य का अंगूठा कटवाने वाले लोग वही लोग हैं, ये संविधान जलाने वाले, जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का विरोध किया था, जिन लोगों ने गोरों की मुखबिरी की थी, वो हमारे देश में देश के आदिवासी, किसान, मजदूर, महिला, दलित, भूमिहीन सबको जो नागरिकता मिली, जो हक मिला, उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए पहले संविधान की पट्टी जलाते हैं। फिर संघ प्रमुख क्या बोलते हैं? हमको भारत में सब हिंदू नजर आते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन उनको नजर नहीं आते। उन्होंने संविधान को खारिज कर डाला। हमारे साथी सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा जैसे साथी जो देश में किसान, मजदूर, आदिवासियों की बात उठाने वाले राव और तमाम साथी, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री धमकाता है सुप्रीम कोर्ट को। क्या कहता है? हमने कानून बनाने का काम हमारा, तुम्हारा लागू करने का। और चौथी बड़ी बात, अमित शाह राजधानी दिल्ली में घोषणा करते हैं वो 100 करोड़ लोगों को भारत से भगाएंगे। मेरे दोस्तों, मसला यही नहीं, झारखंड में गौ के नाम पर हत्या करने वाले का सम्मान करने के लिए नरेंद्र मोदी का मंत्री जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये हमको सोचना पड़ेगा, और सब लोगों ने मनन किया कि हमको संविधान बचाने के लिए देश में चलना पड़ेगा। और जब हम यात्रा में गए, 4-5 घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे साथियों ने सुना 34 साल से नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। कारण वहां पर हजारों हजार परिवार हैं आदिवासी और किसानों के, जिनको खेत के बदले खेत और घर के बदले घर नहीं मिल रहा है। उनके खेत और खलिहान डुबाकर गुजरात को पानी देना था। और गुजरात में क्या होता है? गुजरात में जिस जमीन में पानी देना था वो 925 वर्ग किलोमीटर का भूभाग, राजधानी दिल्ली से बड़ी जमीन नरेंद्र मोदी की सरकार और वहां की भाजपा सरकार मिलकर छीन रही है किसानों से, और एक कंपनी को दे रही है। जो कंपनी को जमीन नहीं देना चाहता है, उस किसान को वहां की पुलिस उठाकर पीटती और मारती है, जबरन जमीन छीनती है। दूसरी बड़ी घटना, राजस्थान में एक कॉलोनी है, बकवास कॉलोनी, अरबों रुपए शौचालय पर खर्च होता है, लेकिन वहां शौचालय बनाने का हक नहीं है। और जब महिलाएं शौच कर रही थी, जाफर खान विरोध करते हैं, तो निगम का कमिश्नर उनके साथ के अधिकारी कर्मचारी मॉब लिंचिंग करके मार डालते हैं।
हमारे देश में भोजन का अधिकार है। झारखंड में एक रामगढ़ में टोला है 45 परिवारों का, उनको राशन कार्ड नहीं है। वहाँ एक आदमी भूख से दम तोड़ देता है, बड़ी मुश्किल से 15 लोगों के राशन कार्ड बनते हैं। हमारे देश में किसान सड़क पर उतरते हैं तो मंदसौर में गोली कांड होता है। समय बहुत कम है। मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करता हूँ, जो साथी संविधान को बचा के तो हाथ खड़ा करें सब लोग। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हम संविधान की हिफाजत के लिए अपना तरीका निकाले, अपनी अपनी लड़ाई। एक उंगली ताली बजाओ, एक उंगली से ऐसे ताली बजाओ, अकेले अकेले। तो 2 संगठन मिलकर लड़ेंगे, 2 उंगली, और सारे संगठन मिलकर लड़ेंगे इस गिरोह के खिलाफ। तो जोर से आवाज कब आई? जब सब लोगों ने मिलकर ताली बजाई। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। पूरे भारत की यात्रा में हमने देखा, भारत में कंपनियों के टेलीविजन अखबारों से लोगों का यकीन खत्म हो गया है। वो बोलते हैं टीवी झूठ दिखाता है। ये जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए लोगों की सोच का। और हम आखिरी बात बोलते हैं, संविधान द्रोही, इस देश के किसान, मजदूर, आदिवासी, मछुआरों के द्रोही, जिन्होंने माछी मार का काम भी अदानी को दे दिया, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। नवंबर में शायद कुछ हो ना हो, लेकिन देश में संविधान द्रोहियों का अंत होने जा रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय भीम। साथियों, आज का इम्पोर्टेंट दिवस है। संविधान पे हम लोग सारे एक बात होते हैं, संविधान का बचाना सिर्फ ये सांसदों का उनका काम नहीं है, ये देश का सबका नागरिक का सबका जिम्मेदारी है। ये बताने के लिए हम लोग आज इधर हैं। ये सबसे बड़ा बात है। संविधान बचाने वाला वो कोई भी संसद पे आज कोई नहीं मिल रहा है। कोई भी गद्दे पे एक बार आ जाएंगे, वो कितने कब्जा कर सकते और गरीबी से उनका खून कैसे निकाल के अमीर लोग का और बढ़ाने के योजना बनाने वाला आज पार्लियामेंट पे है। कोई भी गरीबी का, मार्जिनलाइज का, महिला का, दलित का, आदिवासी का, उनका हक अधिकार के लिए बोलने वाला भी आज पार्लियामेंट पे कोई नहीं है। हमारा सांसद ऐसा हो गया, ये कोई भी हमारा विषय पे चर्चा कभी नहीं होते हैं। वहाँ क्या होते हैं हमारा का आज तक पता नहीं चलते हैं। फिर एक बात है, हम आज इधर है, हमारा का राशन कार्ड चाहिए, हमारा का गेहूं चाहिए, अनाज चाहिए, ये पूछने के लिए नहीं है। ये देश का बचाने के लिए, ये देश का बचाने के लिए हम लोग आज इधर है। जंतर मंतर पर देश से इतने कोने से ट्रेन पे बिठा के इतने ठंडा पे हम लोग इधर आया, ये देश का बचाने के। हम बचा के देश का रखेंगे। अब गड्ढे पे आ जाएंगे, बाद में आपका किसका सरकार चल रहा है, आपका सरकार किसका है? ये हमारे के लिए नागरिक का है और करोड़पति के लिए सरकार चला रहे, ये पूछने के लिए हम लोग आज इधर है। ये देश पे एक सबसे बड़ा अमीर है, उनका बेटी का शादी का अभी आमंत्रण पत्र के लिए 50 लाख रुपया खर्च कर रहा है। एक पत्र, आमंत्रण पत्र के लिए वेडिंग कार्ड इनविटेशन का 50 लाख रुपया, एक पत्र, लगन पत्र। अरे शादी का आ जाओ, शादी आमंत्रण करने के एक लगन पत्र, एक पत्र का 50 लाख रुपया खर्च कर रहा है। आज ये देश पे नागरिक 50 रुपया पूरा दिन कमाने के भी अभी मुश्किल चल रहा है। ये देश का शर्म का बात है। ये देश का, अगर ये देश अभी हम लोग सोचेगा ये लोकतांत्रिक है तो लोकतंत्र पे सब समान है। लोकतंत्र पे अमीर का एक नीति, गरीब का दूसरा नीति, महिला का एक नीति, दलित का एक नीति, आदिवासी का एक नीति नहीं होते हैं। सबका एक ही नीति होना चाहिए। सबका एक ही नीति के लिए ये देश का आजादी आया। ये देश का आजादी के लिए कितने लोग उनका जान दे चुका। आज तक वो सबका स्वप्न एक ही है, ये देश का नागरिक सबका खाने के खाना मिलना, उनका कुछ शेल्टर चाहिए। छोटा बात है और इससे सब बड़ा बात एक है, सब हम लोग जीने के हक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं सब नागरिक, सब इतने लोग हैं, हमारा का जीने के हक है। साथियों, हक है। आपका जानकारी है ये देश का अभी कितने गरीबी आज भी भूख से मरने की स्थिति पे है। मैं अभी आपका साथी एक बात लेके आ रहे हैं। झारखंड का संतोष कुमारी है, 8 साल
देश पे। देश का इतने साल आजादी के बाद ये देश पे एक बार खाने के खाना देना अगर ताकत नहीं है तो ये देश का पार्लियामेंट है, आप बंद करो। गरीबी का खाना देना ताकत नहीं है तो क्या चलाते हैं आपका पार्लियामेंट? क्यों आए संसद इधर आते हैं बैठते हैं? ये सवाल पूछना हम लोग आज इधर ही है। हमारे का सवाल है, संविधान का सवाल सिर्फ नहीं है, मानवाधिकार का भी बात कर रहा है। क्या मानवाधिकार है? कितने हक है? सारे नागरिक का कितने अधिकार है? ये विषय पे हम लोग चर्चा और आगे बढ़ाना हमारा का आज इधर है। ये हक पूछना क्या हक होते हैं ये देश का आप बता सकते? कोने पे कैसे छूत होते हैं आज भी? क्यों होना? छुआछूत होने के कोई कारण है? आप अभी भी सोचते हैं कई लोग, कई डोमिनेंट कास्ट लोग सोचते हैं उच्च जाति नीच जाति, जैसा कुछ नहीं चलते हैं। संविधान का रूप से हम सब एक ही है, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, हम सब एक है। ये बताने के लिए हम लोग आज इधर ही है साथियों। और एक बात बता रहे हैं, आप बोलते हैं जीने के हक है, जीने के हक सिर्फ नहीं, गरिमा पे जीने के हक है हमारा का, गरिमा से जीने के हक है। ये देश का अंदर गट्टर पे सिवर का अंदर 2000 लोग घुस के मर चुका आज तक। गट्टर का अंदर सफाई का काम करने वाला मेरा माँ बाप भी ये काम करने वाला है। जैसा लोग वो गट्टर के अंदर घुसने के बाद वो कोई पॉइजन गैस आ जाते हैं, मर जाते हैं। ये विषय कम से कम 32 साल से हम सब पार्लियामेंट का बता रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आया 4 साल से पहले प्रधानमंत्री का डेलीगेशन जाके उनको बता चुका ये देश में ऐसा स्थिति है। गट्टर का अंदर अभी भी इंसान घुसना पड़ते हैं। वो दलित भी हो सकते, वो आदिवासी हो सकते, दूसरा जाति भी हो सकती, कोई भी हो सकती, ये देश का नागरिक है। वो गट्टर के अंदर घुसना पड़ते हैं, अगर घुसे तो बाहर आना डाउट है, वहां जान निकालते हैं। उनका जान बचाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ये हम लोग पूछ रहा है। 2000 लोग मर चुका ये देश का अंदर। आप बताओ ये देश का आतंकवाद से भी इतने लोग कहीं नहीं मरा। ये देश का सबसे ज्यादा लोग गट्टर का सीवर पे मर चुका, फिर भी ये देश का प्रधानमंत्री होगा, कोई भी होगा, एक छोटा योजना भी नहीं बनाया आज तक। टेक्निक रूप से साफ करने के एक भी नहीं है आज भी। क्यों होते हैं ऐसा? ये देश आजादी भारत होए तो ये देश का सफाई कर्मचारी उनका गरिमा से जीने का हक नहीं होते हैं क्या? ये बात करना हम लोग आज। और साथियों आप समझना ये देश का महिला का हक अधिकार के लिए भी हम लड़ना पड़ते हैं। क्यों? तो आज का दिन इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एक महिला हक के लिए उनसे हिंसा का ऊपर धिक्कार करके एक आंदोलन चल रहा है। ये देश में भी पितृसत्ता पुरुष का सत्ता और भी है। हम लोग कभी दूसरा लोग से अधिकार के लिए हक के लड़ रहा है, वो समय हम लोग पुरुष लोग जाति भी सोचना पड़ते हैं। महिला का हक का अधिकार का हम कैसे बदनाम कर रहे हैं ये हम लोग सोचना पड़ते हैं। दूसरा जाति लोग दलित का हक अधिकार कैसे खींच के हम आज है ये सोचना पड़ते हैं। आदिवासी लोग उनका जमीन जंगल के लिए कैसे लड़ रहा है वो भी देखना। ये देश में एक खतरनाक बात क्या है, हम कितने बार भी जंतर मंतर ऐसा आ जाएगा, हम आंदोलन करेंगे फिर भी सरकार कुछ भी नहीं सुनते हैं। ये डेमोक्रेसी पे लोकतंत्र का नीति का अच्छा नहीं है। अगर लोकतंत्र बचाना चाहिए तो लोग का बात, ये देश में कोई गद्दे पे बैठेंगे प्रधानमंत्री आप सुनना पड़ते हैं। किसान ये देश में आ गया, इधर पार्लियामेंट में इतने का लाख किसान उनका बात आज न सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। अभी इतने लोग हम लोग आया, हमारा बात भी वो लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बट हमारा लड़ाई होना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी होगा, कोई पार्टी होगा, हमारा लड़ाई आगे लेके जाना। दलित, महिला, आदिवासी, गरीबों, मार्जिनलाइज और अल्पसंख्यक और कितने लोग हैं, सबका ये देश में आजादी से उनका कुछ ना तो कुछ एक फीलिंग होना चाहिए। मैं आजादी भारत का एक नागरिक है, गर्व
रूप से जीने के, ये देश का बचाने के लिए हम सारे और इकट्ठा होना, सारे संस्था लोग हम भी इकट्ठा हो जाएगा। हम ये देश का बचाना, ये देश किसी का नहीं है। आप नहीं सोचो ये देश प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का नहीं है। ये देश हमारा है, ये देश का संपत्ति हमारा है। ये देश का सब हिस्सा लेने तक हम आगे लड़ाई करना। जय भीम, जिंदाबाद। साथियों, हम एक नारा देंगे, मैं बोलूंगी, जो सुनेगा सफाई कर्मियों की बात, हम सब बोलेंगे कि उसे मिलेगा हमारा साथ। ठीक है ना? और साथ का मतलब हम जानते हैं, जो सुनेगा सफाई कर्मियों की बात, उसे मिलेगा हमारा साथ। विल्सन भाई ने जिस तरह से बात की है, जिस तरह से उनकी आवाज थी साथियों, तो उनका साथ दीजिए। उन्होंने क्या कहा है कि 2000 लोग गटर में सफाई करते हुए मारे गए, वो हमारे आपके ही भाई है। तो जरा जोर से उनको साथ दीजिएगा। जो सुनेगा सफाई कर्मियों की बात, उसे मिलेगा हमारा साथ। जो सुनेगा सफाई कर्मियों की बात, उसे मिलेगा हमारा साथ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। विल्सन भाई कह रहे थे रोटी की बात, 50 रुपए, मतलब लोगों को 50 रुपए की मजदूरी 30 दिन नहीं मिलती है। तो हम बस 4 लाइन जब तक दूसरे साथी बोलेंगे, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जोर से सरकार तक आवाज पहुंचे, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा स्वास्थ्य दे न सके जो, वो सरकार बदलनी है। शिक्षा स्वास्थ्य दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। राशन पेंशन दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जोर से बोलिएगा साथी, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। दोस्तों, आपका चैनल UTV YOU स्पेस TV स्पेस 24X7, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। जितना आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, नित नई नई खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं मिलेंद्र गौतम।